प्रिय मित्रों नमस्कार। कैसे आप लोग। आज मैंने एक विशेष मंत्र जो कि भगवान सूर्य नारायण से संबंधित है उसको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस पाठ को करने और श्रवण मात्र से ही प्रत्येक प्रकार के लाभ, विजय और प्रत्येक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र स्यागस्त्य ऋषि रनुष्टुपछंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ध्यानम्। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धरिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो हृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। देवतश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम उपगम्याब्रवीद राममगस्त्य भगवांस्तदा। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरेन वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसकी जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम। सम्पूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिम मते नमः समुद्यंते नमः देवासुर नमस्कृताय नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवागुण देवासुर गणान लोकान पति घवस्ति भी। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी समस्त रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र धनद कालो यम सोमो हेयापाम पपति। भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम तयोम वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। पितरो बसव साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वहिन प्रजापाण ऋतुकर्ता प्रभाकर। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्र चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्वनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्य रेता दिवाकर। इसके नाम है आदित्य अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक,
खग पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिभान प्रकाशमान सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्रार्ची सप्त सप्तेर मरीचिमान, तिमिरोन्मथन शंभुस्त्वस्थ वष्टा मार्तंड कौशुमान, हरिदश्व सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती 7 घोड़ों वाले मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान, हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो हस्करोह रवि, अग्नि गर्भोदिते पुत्र शंख शिशिरनाशन, हिरण्यगर्भा ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी प्रदान करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ स्तमोभेदी ऋग्यजु सामपारगः, धन वृष्टि मित्रो विंध्य विथि प्लवंगमः, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के परिपारगामी, धन वृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन, कबीर विश्व महातेजा रक्त सर्व भवोद्भव, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणाम मधीपो विश्व भावना, तेज सामपि तेजस्वी द्वादशात्मन मोस्तुते, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमयाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हरश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांश आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है भगवान सूर्य नारायण। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले तथा प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आप ही का तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है।
आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवत्व स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय वहने विश्वकर्मणे नमस्तोमोभिनिघ्नाय रुचे लोक साक्षिणे। तप्त चामी कराभाय वह विश्वकर्मणे नमस्तोमभिघ्नाय रुचे लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत्यैष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्यैष तपत्यैष वर्षयत्यैष गभस्तिभिः। नाशयत्यैष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्यैष तपत्यैष वर्षयत्यैष गभस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिश्चितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रिणं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलाने वाले फल हैं। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभु। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष काश्चन वसीदति राघव। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष काश्चन वसीदति राघव। राघव, विपत्ति में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुखों को नहीं भोगना पड़ता है। पूजयस्वैनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतं त्रिगुणी तम जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। पूज स्वयं मेकाग्रे देव देवम जगतपतिम एतत् त्रिगुणितम जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाभागो रावणं त्वं वधिष्यसि। एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वा तु परमं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वा तु परम हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्।
और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण का वध का निश्चय किया। अथ रविरवद निरीक्ष रामं मुदित मना परमं प्रहिष्यमाणा निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े होकर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया है और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। इति सी आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। मित्रों, यह आदित्य हृदय स्तोत्र का जो भी मन से पाठ करता है उसे समस्त प्रकार की निधि और संपदा की प्राप्ति होती है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह स्तोत्र का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। यह इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया है, कुछ भक्तजन प्रेमी जन हैं, आध्यात्मिक करीब रहते हैं, वो जुड़ सके तथा मंत्र का लाभ ले सकें। भगवान आदित्य, भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण मेरे खुद के भी आराध्य देव हैं। मैं यही कामना करूंगा कि मेरे आराध्य देव आप सबके जीवन में सुख संपन्नता और आशीष लेकर आएं। ओम नमो आदित्याय, नमो नमः।